हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब आई एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी को लेकर आए हैं, जो 29 दिसंबर 21-22 का क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन बेस पर हुआ था। और उसी को समझेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज का हेर फेर करके वहीं दिया है, और उसी तरह से हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना बनाना है और आगे सीटेट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर होना है, मतलब तैयारी होना है। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आ गया हमारा ईवीएस का है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा पाँच में पाठ किस के जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तुरंग की स्थापना की थी, जो कि देखा जाता था। किस में देखा जाता था? तो तुरंग भाषा को, जंगल को यहाँ पर तुरंग बोला है, और किसने? सूर्यमणि ने कुडुक भाषा में यहाँ पर तुरंग बोला गया है जंगल को। ओके। और सूर्यमणि एक ऐसा लड़की है जिससे चमकता हुआ सितारा कहा गया है, जो यहाँ पर जंगल को बचाव के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन की थी, और आंदोलन में सफल भी रहा। तो इसको क्या कहे? जमीन और जीविका का समस्या है, जमीन और जीविकाएं को हक दिलाने के कार्य की है। ये सही है। भूख की समस्याएं नहीं, वनों की समस्याएं थी, लेकिन वन नहीं, उसको कुडुक संस्कृति की समस्याएं थी। ओके, तो यहाँ पर ए और डी है, यहाँ पर यही सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 62 है, जो सीडीपी का चला रहे हैं आप लोग यहाँ पर समझने का, और यहाँ पर जीके टाइप क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको आप लोग याद भी रखेंगे। निम्नलिखित में से किस से सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है? तो सहयोग भावना जब भी आएगा तो हम किस से सीखेंगे? परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, और खेल द्वारा भी सीखते हैं। तो तीनों एक में आ जाएगा, उसको हम सही मान लेंगे। एक ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, इसको मानेंगे। ये नहीं रहता तो इसको, ये रहता तो इसको मानेंगे, लेकिन यहाँ पर तीनों दिया है तो सभी को मानेंगे। ओके, नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, और ऑप्शन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो यहाँ पर समाज में रहकर, मतलब एक साथ बहुत सारा, तो यहाँ चींटियाँ यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जहाँ रहता है वहाँ यहाँ समाज में रहता है, वो अपने समाज में रहता है। चींटिया का भी एक समाज होता है, दीमक और ये भी रहती है, मधुमक्खी भी रहती है, लेकिन भृंग जो है वो अकेला अकेला ही घूमता है, वहाँ पर उसका कोई समाज नहीं रहता है। ओके, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य कहाँ है, और वलसाड शहर हैदराबाद शहर कहाँ है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे मैप में, यहाँ पर है। वलसाड शहर अलग है, हैदराबाद शहर अलग है। ये कहाँ आ जाएगा? तो किसके सापेक्ष? तेलंगाना राज्य के सापेक्ष बोल रहा है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आ जाएगा तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में आ जाएगा ये तेलंगाना, और इसी के सापेक्ष इस यहाँ पर हम पूर्व पश्चिम बना देंगे, इस तरह से दिशाएं बना देंगे, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। इस तरह से हमारा वलसाड शहर पड़ेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। ओके, इस तरह से मैप को आपको याद करना है, मैप को भी याद करना है, और जल्दी से जल्दी आप लोग का कॉन्सेप्ट तैयार, अच्छे कॉन्सेप्ट होगा। तो हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी बार देखेंगे आप लोग को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। इसी से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आपको मैप द्वारा क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन एक आना तय है, और एक नंबर ये तय है। आप लोग बना लेंगे, आप लोग माइंड में यह बैठ जाएगा कौन सा दिशा किस तरफ है, कौन सा राज्य किस तरफ है, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे, आप लोग यहाँ क्वेश्चन लूट कर ले जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी से प्रचलित है? तो यहाँ पर डॉलर कहा जाता है, रुपए या दिरहम? तो दिरहम कहा जाता है। अबू धाबी में पैसे को दिरहम कहा जाता है। देखेंगे चिराव नृत्य, जो व्यक्ति बांस की डंडियों से को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजाता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों और अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से
कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? तो ये चिराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य के है? तो मिजोरम का राज्य है। आप लोग इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, जैसे कि च छ ज ज में च छ ज है तो यहाँ पर ज आ गया है, तो यहाँ पर इसको मिजोरम च ज मिजो च छ ज में ज पाया जाता है। इस तरह से ट्रिक को याद कर लेंगे। चिराव नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। ओके, ये ट्रिक हमारा हम खुद से बनाए हैं अपने याद करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप लोग अच्छे से याद भी कर सकते हैं और माइंड में रहता है कुछ दिनों तक। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करने भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो छत पर पानी ना रहे, वहां पर से तुरंत ढल कर नीचे आ जाए, तो ये कौन राज्य में होता है? तो मनाली में भी बनता है था, लेकिन यहाँ मनाली का तो कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है। मनाली नहीं दिया है, तो राजस्थान में भी बनता है। यहाँ पर कटीली झाड़ियों से बनाया जाए, मिट्टी के घर बनता है और कटीली झाड़ियों से यहाँ पर बना होता है, जो ढाला भी होता है, ढालू होता है। ओके, और वर्षा भी नहीं होता है वहां पर, बताया जा रहा है क्या क्वेश्चन क्या कह रहे? वर्षा, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करने भौम जल को पूर्ण आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग, जैसे कि छत बनाया जाता है, उस छत पर ही एक जैसे टंकी होता है ना, टंकी जैसा एक उसको टंकी जैसा पहले ही सीमेंट और ईंटों से बना करके घेर दिया जाता है। ऊपर से भी होती है, ऊपर से भी उसको ढाल दिया जाता है और थोड़ा छोटा छोटा पाइप के माध्यम से वहां पर जाली लगा दिया जाता है। जो वर्षा का पानी होता है उसको संरक्षित रखा जाता है, जो कि पानी नहीं मिलने पर उस पानी का यूज किए कर सके। तो किस राज्य में पानी नहीं मिलता है और राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, जल्दी वर्षा होता है, उस पानी को संरक्षित कर लेता है और संरक्षण करके उसको यूज करता है। ओके, क्वेश्चन नहीं देख पाए अच्छा से, इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी यहाँ पर सही हम राजस्थान मानेंगे। ओके, अच्छे से देखे हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरता है? तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट आ जाए आगे हमारा, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, किसका माध्यम है? समाजीकरण, परिवार जो है प्राथमिक है या द्वितीय है? तो प्राथमिक हम कितना बार भी पढ़े और बहुत बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो जब भी परिवार का बात है तो प्राथमिक समाजीकरण उसे हम कहेंगे। विद्यालय का बात आए तो हम उसे सेकेंडरी कहेंगे, यानी द्वितीय दूसरी समाजीकरण कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन हमारा, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से 1970 में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, किसने निभाया था? जब चिपको आंदोलन हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो सुंदर लाल बगुड़ा का था। आप लोग याद करके रखेंगे इस तरह क्वेश्चन को। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार को हम गतिविधि को क्या कहेंगे? स्थानांतरण, मतलब विस्थापन कहेंगे इसको, कि एक व्यक्ति यहाँ से अपने घर द्वार को छोड़कर कहीं और जाकर बसा रहा है, उसको हम विस्थापन कहेंगे। यहाँ से जाकर के यहाँ जाकर बसा लिया अपने घर द्वार। ओके, इसको हम विस्थापन कहेंगे। नेक्स्ट, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो जब भी पके भोजन को हम खुला छोड़ते हैं तो उसमें कीटक क्या होता है कि जीवाणु के कारण उसमें कहते हैं ना बासी खाना हो जाता है तो खराब हो जाता है, नहीं, उसमें जीवाणु भी आ जाता है। जीवाणु और फफूंदी, और 2 दिन 3 दिन तक रोटी रखेंगे तो देखेंगे उसमें भूरा भूरा टाइप का हो जाता है। तो दोनों है, लेकिन एक ही को मानना है, तो सीटेट यहाँ जीवाणु को माना है। इसमें भी जीवाणु होता है तभी फफूंदी होता है। ओके, इसीलिए जीवाणु को अधिक माना है, महत्व दिया है। प्रत्येक भोजन पदार्थ में पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ेंगे। प्रत्येक भोजन पदार्थ की अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है। ओके, भोजन पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई
परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकता है जो इसको खराब कर देंगे। सही है। हमें उन भोज्य पदार्थ का उपयोग